नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी की। ये सब्जेक्ट आपको किस कोर्स में मिलता है? ये मुख्य रूप से मिलता है डीसीए सेकंड सेमेस्टर में और पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर में। इसके अलावा आपको बीसीए जो डिग्री कोर्स है उसमें भी ये सब्जेक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, जो आईटी ट्रेंड्स है उसका नाम भले ही अलग हो जाए विभिन्न कोर्सेज में, परंतु उसका लगभग सिलेबस सेम रहता है। जैसे मान लो पीजीडीसीए की, तो पीजीडीसीए की फर्स्ट यूनिट में आपको देखने को मिलता है मुख्य रूप से ई गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें। सेकेंड यूनिट में मिलता है ई कॉमर्स से। उसके बाद थर्ड यूनिट में आपको मिल जाता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड वायरलेस टेक्नोलॉजी। फोर्थ में आपको आई क्लाउड या फिर एक प्रकार से आपको एआई वगैरह मिल जाता है। और फिफ्थ यूनिट में एमआईएस मिल जाता है। अगर हम बात करें डीसीए की, तो डीसीए में आपको क्या मिल जाता है? फर्स्ट यूनिट मिल जाती है, सेकेंड और थर्ड। उसके अलावा एक दो यूनिट और रहती है इसमें जो मल्टीमीडिया की रहती है। तो मल्टीमीडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं और उसका रिवीजन वीडियो भी आप देख सकते हैं। और बीसीए में लगभग इसी प्रकार रहता है। हम यहाँ बात क्या करने वाले हैं, आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पांचवी यूनिट है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे और साथ ही उसकी रिवीजन क्लास यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो उसका रिवीजन करना है। अब रिवीजन करेंगे तो उसका डिटेल वीडियो होना चाहिए, तभी रिवीजन आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखे और पीडीएफ नहीं पढ़े हैं तो ये रिवीजन वीडियो आपके लिए थोड़ा सा बहुत फास्ट लग सकता है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में कमी लग सकती है, क्योंकि इसका उद्देश्य एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यानी कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करी जाएगी और इसमें थोड़ी डिटेल कम रहेगी। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा ताकि एग्जाम में आप किसी भी प्रकार से फंसे ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिटेल वीडियो और उसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ पे आप जाओगे गूगल पर, मतलब गूगल पे नहीं जाना है, आपकी यूट्यूब चैनल पे जाना है, मतलब आपका यूट्यूब। और यहाँ पे देखेंगे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, और नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। यहाँ पे आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए आपको पीजीडीसीए और डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आप देखोगे हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर, इसी में मिल रहा है आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, इसी में मिल रहा है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स और वेब डिज़ाइनिंग, और इसी में आपको डीटीपी, साथ ही टैली है, कोरल ड्रा है, मल्टीमीडिया विद कोरल है। इसके अलावा आप देखिए ASP.NET, आपका जो भी सब्जेक्ट है कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से आप अपनी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए ताकि आपका जो काम है वो कंप्लीट यहाँ पे पूरा हो जाए। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए, जैसे मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा। चलिए, मैं दूसरे चैनल पे चलता हूँ और यहाँ पे जो है मैं आपको एक प्रकार से एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ चले हम, तो यहाँ चल के देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये चैनल है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे ये चैनल आपको देखने को मिलेगा, इसमें छोटी छोटी टिप्स है। इसके अलावा हम बात करें, एक जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ उसकी यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन है उसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर चाहिए, मतलब समय समय पे क्या है कि आपको ज़रूरत पड़ जाती है पीडीएफ वगैरह और बहुत सारी चीज़ों की, तो आप चाहते हो कि उनको प्राप्त करें, तो यहाँ कम्युनिटी टैब रहता है, कम्युनिटी, उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा। और ज्वाइन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई चार्ज लगता है, देखिए 29 रुपीज़ है। इसको आप 1 मंथ के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको इम्पॉर्टेंट रूप से ट्रीट किया जाएगा, आपकी कमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, आपकी कमेंट को इम्पोर्टेंट समझा जाएगा। उसके अलावा देखिए इसमें कुछ बड़े भी है प्लान, जैसे कि 89 रुपीज़ या फिर 159। तो आप 29 रुपीज़ से यहाँ पे इसके मेंबर बन सकते हैं, जिसमें आपको विशेष फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ आपको पीडीएफ और अन्य चीज़ें देखने को मिल जाएगी कम्युनिटी टैब में। आप कम्युनिटी टैब कहाँ मिलेगा, तो आप देखोगे जब कम्युनिटी टैब में जाओगे, देखिए कम्युनिटी टैब यहाँ देख मिलेगा, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, और टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ की लिंक मिलेगी, जिसमें आप क्लिक करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और फ्री पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपकी जैसी इच्छा वैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखकर चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ताकि आपको एक आइडिया चल जाए कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पे बन सकते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, जो आपको देखने को मिल रहा है, मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार कर लेना है। जैसे ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस के फ़ायदे बताइए, उसकी लिमिटेशंस बताइए, या फिर एमपी ऑनलाइन जो कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही देखने को मिल जाता है, इसकी सेवाएँ। फिर उसके बाद किन्हीं 2 ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप, जैसे कि आपको उमंग ऐप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ई आधार से रिलेटेड चीज़ें, साथ ही ई गवर्नेंस में सरकार की भागीदारी क्या है, पीपीपी मॉडल हो जाता है जो ई गवर्नेंस के आगे ही हमको टॉपिक मिल जाता है, ई डेमोक्रेसी है, साइबर क्राइम है। तो ये सारे टॉपिक जो है हमारे अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आपको फिशिंग देखने को मिल जाता है, डिनायल ऑफ सर्विस देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे ईमेल का फ्रॉड मिल जाता है। ईमेल में आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार के ईमेल आते हैं जो अनवांटेड टाइप के, जो हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं होते हैं। अब उनको ईमेल प्राप्त हो गया है डाटा के कलेक्शन के अनुसार, तो हमारे पास में अनावश्यक ईमेल आते हैं, कुछ प्रमोशन के रहते हैं। अगर हम कोई लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो फ्रॉड हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल को हैक किया गया था। हैक क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें लिंक आई थी और उस पर क्लिक करना था, और जैसे ही लिंक पर क्लिक करे आपका आईडी पासवर्ड सामने वाले पास चला जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती थी, मतलब आपका कंप्यूटर सामने वाले की गिरफ्त में पहुंच जाता था। फिशिंग बोल देते एक प्रकार से, या फिर स्पाईवेयर। तो ये मालवेयर होते हैं, स्पाईवेयर, मालवेयर। फिर डिजिटल लाइब्रेरी देखने को मिल जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर डीसीए की बात करें तो डीसीए की थर्ड यूनिट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको देखने मिल जाता है सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में कंप्लीट रूप से आपको मिलता है ई कॉमर्स। क्या मिलता है? ई कॉमर्स। और ये ई कॉमर्स आपको डीसीए में जो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स है उसमें मिल जाता है। तो आपको पढ़ना जरूरी है, मतलब डीसीए वाले को पढ़ना जरूरी है और पीजीडीसीए वाले को भी पढ़ना जरूरी है, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो ई कॉमर्स क्या है और व्यवसाय में इसका प्रभाव जो है क्या है, स्पष्ट कीजिए। मतलब इसके फायदे या इसके उपयोग आपको बताना है। ऐसे ही अनुप्रयोग नाम से पूछे या उसके प्रभाव से पूछे, दोनों ही बात एक ही है, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ ही इसके प्रकार को हमको बताना, ई कॉमर्स के साथ ही डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, कौन कौन सी विधियों के माध्यम से हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप ब्लास्टर है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, व्हाट्सअप है। अलग अलग प्रकार से हम जो है क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान कैसे किया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि यूपीआई सिस्टम आप देखे होंगे, डेली बेस पे आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो और यूपीआई से पेमेंट कर देते हो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे कि मोबाइल वॉलेट है, यूपीआई पेमेंट है, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसी में नेट बैंकिंग से रिलेटेड आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, एनईएफटी है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इंटरनेट बैंकिंग क्या है वो सेपरेट पूछ लिया गया, और इसकी विभिन्न जो सेवाएं होती है, सर्विसेज होती है, उन पर चर्चा की जाना है। तो ये हो जाते हैं हमारे क्या, ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो कि आपकी थर्ड यूनिट में देखने को मिल जाता है और डीसीए की फोर्थ यूनिट में मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जितने भी कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन, जैसे कि 5G अभी चल रहा है, आगे हालांकि 6G भी आ सकता है, परंतु हम पढ़ेंगे कहाँ से, 2G से लेकर 5G तक कंप्लीट रूप से, और उनके बीच में अंतर भी है और अपग्रेडेशन किस प्रकार हुआ है, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। फिर देखिए एक और चीज़ मिल जाती है, वायरलेस एडॉक नेटवर्क और वायरलेस सेंसर नेटवर्क में क्या अंतर है। बिना तार के, यानी कि वायरलेस बेस स्टेशन से आप क्या समझते हैं? बेस स्टेशन क्या होता है, जहाँ पे जो टावर होता है ना, टावर के नीचे जो ग्राउंड पे विभिन्न प्रकार की मशीनरी लगी होती है और जो आपका टावर होता है, इस सबको बेस स्टेशन बोल देते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ, वाईफाई और लाईफाई के बारे में पूछा गया है। इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। सिम कार्ड बदलने पर क्या आईपी एड्रेस चेंज हो जाता? बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कम्युनिकेशन है और सेलुलर सिस्टम है, इन दोनों के मध्य यहाँ पे व्याख्या करना है। जीआईएस सिस्टम, जीआईएस ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके बारे में यहाँ पे देखने वाले, इसके विभिन्न एलिमेंट्स क्या है। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनी इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है उसे आईएसपी बोल देते हैं। इसके साथ ही हमको देखने को मिल जाता है मोबाइल स्विचिंग ऑफिस, ठीक है। मोबाइल स्विचिंग ऑफिस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और कुछ फैक्ट्स जैसे कि आईपी टेलीफोनी क्या होता है, आईएमई क्या होता है, तो ये भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं फोर्थ यूनिट की, जो कि डीसीए में फिफ्थ यूनिट में देखने को मिल जाता है। तो ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ मिल जाता है। विभिन्न क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज लेता है।
बिग डेटा क्या है? आज की डेट में देखोगे तो डेली बेसिस पे बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि मान लो फेसबुक की बात करें या फिर व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन या इंस्टाग्राम, बहुत सारे हैं। उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार का डाटा डेली बेसिस पे बड़ी मात्रा में प्रोसेस हो रहा है, तो उस डाटा को हम क्या बोलेंगे? बिग डाटा। अब पहले नॉर्मली अगर देखें तो डाटा डाटा मतलब छोटा टर्म और बिग डाटा मतलब बड़ा टर्म। बड़ा टर्म कैसे? जो दुनिया यानी कि वर्ल्ड लेवल पे डाटा प्रोड्यूस होकर स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं, उस डाटा की प्रोसेसिंग भी तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में आपको परिभाषित करना है और उसकी विशेषताओं को बताना है। फिर पूछा गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आज की डेट में एआई बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो एआई के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। उसी में एक एआई का सिस्टम होता है, एक्सपर्ट सिस्टम। फिर बायोमेक्स टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रियलिटी है, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर, इन दोनों के बारे में यहाँ देखने वाले हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग क्या क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम के गुण, गूगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, गूगल फॉर्म क्या होता है, इनका प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा। फिफ्थ यूनिट में देखने को मिल जाता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके विभिन्न प्रकार क्या है, और साथ ही यहाँ पे HDLC के बारे में बताना है। HDLC का मतलब क्या हो जाता है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि जीवन चक्र पूरा, उसके बारे में कौन कौन सी स्टेप्स होती है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके साथ ही आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे डेटा डिक्शनरी है जो कि HDLC के अंतर्गत ही यानी कि स्टेप्स में देखने को मिल जाती है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, उसके बाद डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, ये सब MIS के ही चरण है। मतलब उसके अंतर्गत ही आपको आपको डेटा एनालिसिस के रूप में या सिस्टम एनालिसिस के रूप में काम आएगी। फिर उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट जो है, जो कि सिस्टम का एनालिसिस करता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी और क्या क्या स्किल्स होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक क्या होती है, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी कौन कौन से चरण हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये हो जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर तो हो गए होंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्हीं के बेस में हम आगे रिवीजन करने वाले हैं।